Good morning to all of you. Myself is Yukti Tyagi and my topic is red black tree. Red black tree क्या होता है आपका? Red black tree बाइनरी सर्च ट्री होता है और एक्स्ट्रा बिट स्टोरेज पर नोड होता है। मतलब कि क्या होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा बिट होती है आपकी। एक्स्ट्रा बिट मतलब किसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे? कलर के लिए। कलर मतलब जो हमारा नोड होगा उसका जो कलर होगा या तो रेड होगा या तो हमारा ब्लैक होगा। अब आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च ट्री आपने डीएस में भी पढ़ा है, आपका डा में भी है। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि मेरी रूट नोड है, रूट नोड का जो बड़े वाला, रूट नोड से जो बड़ी नोड होगी वो जाएगी उसके राइट में, जो छोटी होगी वो जाएगी उसके लेफ्ट में। ये आपकी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है। तो आरबी ट्री क्या करता है? आपकी बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो रेड ब्लैक ट्री क्या होता है कि बाइनरी सर्च ट्री होता है विद कलर के साथ। मतलब कि बाइनरी सर्च ट्री में आपका कलर नहीं होता है और आरबी ट्री आपकी कलर के साथ होती है। आरबी ट्री की प्रॉपर्टीज देखते हैं। आरबी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है? एवरी नोड इज आइदर रेड और ब्लैक। मतलब कि मेरी नोड या तो रेड होनी चाहिए या तो ब्लैक होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी, द रूट नोड इज ए ब्लैक। रूट नोड मेरी क्या होनी चाहिए? जो रूट नोड क्या होती है? रूट नोड यानी कि सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये हमेशा मेरा किस कलर का होना चाहिए? ब्लैक कलर का होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, द लीफ इज ब्लैक। लीफ मतलब कि नल, जो नीचे वाली नोड होती है वो किस कलर की होनी चाहिए? ब्लैक। रूट नोड भी आपका ब्लैक कलर का होना चाहिए और जो नंबर ऑफ लीफ नोड होती है वो भी आपकी ब्लैक कलर की होनी चाहिए। इफ ए नोड देन बोथ इट्स चिल्ड्रन आर ब्लैक। मतलब कि यदि मेरी नोड रेड कलर की है, अगर मेरी नोड रेड कलर की है तो उसके जो चिल्ड्रन होने चाहिए वो ब्लैक कलर के होने चाहिए। ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि मेरी नोड रेड है और उसका चिल्ड्रन भी मेरा क्या है? रेड है। रेड के चाइल्ड हमेशा ब्लैक होने चाहिए, रेड का चाइल्ड रेड नहीं होना चाहिए। ये मेरी आरबी ट्री की प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि For each node are passed from node to distant leaves contain the same number of black node। मतलब ये क्या कह रहा है? जो आपकी जो भी नोड्स होंगी इधर और इधर ट्री के लेफ्ट एंड राइट में नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स इक्वल होंगी। मतलब इधर 2 है तो इधर भी आपकी 2 ही होंगी आपकी आरबी ट्री में। ये आपकी आरबी ट्री की प्रॉपर्टीज है। अब आरबी ट्री आपका 2 टाइप से सॉल्व होता है, इंसर्ट एंड डिलीट। इंसर्ट की प्रॉपर्टीज देखेंगे। इंसर्ट में क्या? इफ ट्री इज एम्प्टी देन क्रिएट ए न्यू नोड। यदि मेरा ट्री एम्प्टी है, ट्री एम्प्टी का क्या मतलब है कि ट्री में मेरा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मेरा जो नोड इंसर्ट होगी, सपोज कीजिए मेरे ट्री में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मैंने एक नोड इंसर्ट करा दी, तो वो किस कलर की होगी? वो होगी मेरी ब्लैक कलर की। अगर मेरा ट्री एम्प्टी है, ट्री में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो किस कलर की इंसर्ट होगी? ब्लैक कलर की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी देन क्रिएट ए न्यू नोड। अब ट्री अगर मेरा एम्प्टी नहीं है तो जो भी मैं न्यू नोड इंसर्ट कराऊंगी वो रेड कलर की होगी। सपोज अभी मेरा ट्री एम्प्टी है, मैंने एक नोड इंसर्ट करा दी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ब्लैक कलर, और ये आपका क्या बन जाएगा? रूट नोड। सेकंड प्रॉपर्टी, ट्री अगर मेरा एम्प्टी नहीं है, अब देखिए आप एलिमेंट, मेरे ट्री में एक एलिमेंट है जिसको मैंने ब्लैक कलर दिया है, तो ट्री तो मेरा अब एम्प्टी नहीं रहा है, ट्री में एक एलिमेंट मेरा जा चुका है। तो ट्री में अगर मैं कोई भी अब एलिमेंट स्टोर कराऊंगी तो वो रेड कलर का कराऊंगी। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ द पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज ब्लैक देन चेक द रीकलर ऑफ। अगर मेरा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ब्लैक नहीं आएगा, यहाँ पे रेड आएगा। अगर मेरा पेरेंट, मतलब कि ये मेरा पेरेंट है और मैंने एक और नोड इंसर्ट करा दी रेड कलर की, अगर ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, अगर मेरा चाइल्ड रेड है और उसका पेरेंट भी रेड कलर का है, तो मैं क्या चेक करूंगी? पेरेंट के सिबलिंग को कि वो किस कलर का है। किस केस में चेक करूंगी? जब मेरे पेरेंट का कलर रेड हो, मतलब कि वही वाले केस कि रेड का चाइल्ड रेड आ जाए, रेड का चाइल्ड हमारा रेड
नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कोई केस बनता है तो उस केस में मैं क्या करूंगी, पेरेंट के सिबलिंग को चेक करूंगी। पेरेंट के सिबलिंग, इसके लिए क्या हुआ, एज ए अंकल, क्योंकि क्या है, पेरेंट का सिबलिंग है, तो चाइल्ड के लिए वो क्या हुआ, एज ए अंकल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, इफ द पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज ब्लैक, अगर इफ द पेरेंट ऑफ न्यू नोड, अगर मेरे पेरेंट, अभी तो हमने रेड वाला केस समझा, अब हम समझेंगे ब्लैक वाला। अगर मेरे चाइल्ड का पेरेंट ब्लैक कलर का है तब हम क्या करेंगे, रोटेशन परफॉर्म करेंगे। रेड कलर का है, अगर रेड है तो सिबलिंग को देखेंगे, और अगर ब्लैक है तो हम क्या करेंगे, इसमें रोटेशन करेंगे। अब क्या, इफ इट कलर इज ब्लैक और नल देन मेक सुटेबल, अगर यहाँ पे ब्लैक है और या फिर कोई भी नोड है ही नहीं, उस केस में हम क्या करेंगे, रोटेशन परफॉर्म कर देंगे। या तो ब्लैक हो या तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं, उस केस में हम क्या कर देंगे, रोटेशन। इफ द कलर इज रेड देन द रीकलर, अगर यहाँ पे सिबलिंग का कलर भी रेड है, किसके सिबलिंग के, फादर के सिबलिंग का कलर भी रेड है, तो हम क्या कर देंगे, रीकलरिंग। किस किस की, फादर की, सिबलिंग की एंड ग्रैंडफादर की। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे ये रेड ब्लैक ट्री मेरा परफॉर्म करता है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। इंसर्शन का एग्जांपल है, इसी से हम रेड ब्लैक ट्री की सारी प्रॉपर्टीज परफॉर्म करेंगे। ये सारे मेरे एलिमेंट्स हैं जिनको मुझे रेड ब्लैक ट्री में इंसर्ट कराना है। तो कैसे इंसर्ट कराएंगे, सबसे पहले मुझे 10 को इंसर्ट कराना है। अभी तक मैंने ट्री बनाना शुरू नहीं किया है, तो ट्री क्या है मेरा, एक तरह से एम्प्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर मेरा ट्री एम्प्टी है तो मैं 10 को इंसर्ट कराऊं तो किस कलर में कराऊं, ब्लैक में, और ये मेरा क्या बन जाए, रूट नोड। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी यही बोल रही है कि आप फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट कराइए ब्लैक कलर में और वो क्या बन जाए, रूट नोड। सेकंड, मुझे 18 को इंसर्ट कराना है। बाइनरी सर्च प्रॉपर्टीज में परफॉर्म करते हैं। 18 10 से क्या है, ग्रेटर है। 18 जब 10 से ग्रेटर है तो कहां जाएगा, उसके राइट में जाएगा। और कलर क्या होगा इसका, रेड। रेड क्यों होगा, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर मेरा ट्री एम्प्टी नहीं है तो कलर जो हो रूट नोड का, जो भी मैं नोड इंसर्ट कराऊं उसका कलर क्या हो जाए, रेड। अब ट्री आप देखोगे, ट्री मेरा एम्प्टी नहीं था 18 के टाइम पे, क्योंकि ट्री में पहले से 10 था। तो जब पहले से 10 था तो ट्री तो मेरा एम्प्टी नहीं था, ट्री में एलिमेंट्स था 10। अब जब ट्री एम्प्टी नहीं था तो कलर क्या कराएंगे हम, न्यू नोड का रेड। और राइट में क्यों कराया 18 को, क्योंकि 10 से 18 बड़ा है और इसमें बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी आपकी परफॉर्म करती है। अब आया मेरा 5, तो 5 कहां जाएगा, 10 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में। ये भी किस कलर का होगा, रेड, क्योंकि हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ट्री मेरा एम्प्टी नहीं है तो रेड कलर में इंसर्ट कराऊं। उसके बाद 4 आया। 4 क्या है, 10 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, तो कहां जाएगा, 5 के लेफ्ट में जाएगा। किस कलर में जाएगा, रेड कलर में। अब रेड ब्लैक ट्री की क्या प्रॉपर्टी थी कि रेड का चाइल्ड रेड नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है, आपका रेड का चाइल्ड रेड बन रहा है। इस केस में क्या करेंगे, अगर रेड का चाइल्ड रेड है मतलब चाइल्ड और पेरेंट दोनों का कलर सेम है, इस कंडीशन में मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉपर्टी में कि पेरेंट के सिबलिंग को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, पेरेंट के सिबलिंग को चेक करेंगे। पेरेंट के जब सिबलिंग को आप लोग चेक करोगे तो वो किस कलर का है, रेड कलर का है। अगर मेरे पेरेंट का सिबलिंग रेड कलर का है तो इस केस में हम क्या कर देंगे, रिकलरिंग कर देंगे। रिकलरिंग किस किस की करेंगे, पेरेंट के सिबलिंग की एंड ग्रैंडफादर की। ये चाइल्ड है, ये इसका पेरेंट है और ये इसका पेरेंट का सिबलिंग है और ये उसका
ग्रैंडफादर है। किस किस की रिकलरिंग होगी? फादर, अंकल एंड ग्रैंडफादर। करिए रिकलरिंग। 5 का रेड है तो क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर हो जाएगा। 18 का रेड है तो ब्लैक कलर हो जाएगा। और आपकी इसकी कोई चेंज नहीं होगा, इसका रेड ही रहेगा। इस केस में हम ग्रैंडफादर का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर आपकी रूट नोड है और रूट नोड का कलर क्या रहना चाहिए? हमेशा ब्लैक रहना चाहिए। इस केस में इसलिए हम 10 की रिकलरिंग नहीं कर रहे हैं। अदर केस होंगे तो हम ग्रैंडफादर की भी रिकलरिंग करेंगे। अब क्या इंसर्ट कराना है हमें? 15 को इंसर्ट कराना है। 15 कहाँ इंसर्ट होगा? 10 से बड़ा है तो 10 के राइट में जाएगा। 10 के राइट में 18 है, 18 से क्या है? 15 छोटा है तो 18 के लेफ्ट में जाएगा। किस कलर में जाएगा? रेड। ठीक है, यहाँ पे सब बैलेंस है। ब्लैक का चाइल्ड रेड है, रेड का रेड नहीं है, ये कंडीशन ठीक है आपकी। उसके बाद आपको क्या इंसर्ट कराना है? 17। 17 कहाँ इंसर्ट होगा आपका? 17 इंसर्ट होगा आपका 15 के भी राइट में। 15 के राइट में आपका क्या इंसर्ट होगा? 17। किस कलर का होगा? रेड। इस केस को देखिए, किस कलर में इंसर्ट हुआ है? रेड में। और उसका फादर पहले से ही किस कलर का है? रेड कलर का है। अब देखो, ये भी रेड है, ये भी रेड है, जो कि आर्बिट्री की कंडीशन में नहीं है। आर्बिट्री की प्रॉपर्टी क्या है कि रेड का चाइल्ड रेड नहीं होना चाहिए। इस केस में देखो, जब रेड का चाइल्ड रेड बन जाता है तो हम फादर के सिबलिंग को चेक करते हैं। इस केस में देखो, फादर का सिबलिंग है ही नहीं। जब फादर का सिबलिंग नहीं है तो इस केस में हम क्या परफॉर्म करेंगे? रोटेशन। कौन सी रोटेशन बन रही है? 18 के 15 क्या है? लेफ्ट में है। 15 के 17 का किस चीज में? राइट में। LR रोटेशन, यानी कि लेफ्ट राइट रोटेशन। कौन सी रोटेशन आ रही है? LR रोटेशन। LR रोटेशन का क्या मतलब है कि इन तीनों नोड को पहले मैं लेफ्ट में इंसर्ट करूं। लेफ्ट में कैसे? 15, 17 एंड 18। नहीं, ये लेफ्ट नहीं हुआ। 18, 17 एंड 15 ये आपका लेफ्ट में इंसर्ट हो गया। 18 का कलर क्या है? ब्लैक है। 17 का आपका रेड है और 15 का भी क्या है? रेड है। ये तो आपका लेफ्ट रोटेट हो गया। अभी हमारा सिर्फ इतना पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब हमें क्या करना है? ये राइट रोटेट करना है। रोटेशन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो हमारा फादर है, फादर का सिबलिंग यहाँ पे क्या है? नल है। अगर रेड कलर का होता यहाँ पे तो हम क्या कर देते? रिकलरिंग कर देते। किस किस की? इसकी, इसकी और इसकी। अब इस केस में यहाँ पे है ही नहीं, नल है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है? रोटेशन करनी पड़ रही है। रोटेशन भी कौन सी? LR। अभी हमने लेफ्ट रोटेट किया है, अभी इसी को हम राइट रोटेट करेंगे। और राइट रोटेट करते टाइम इतना ध्यान रखेंगे कि इनका कलर भी चेंज करेंगे। कीजिए, राइट रोटेट कैसे करेंगे इसको? 17 आपका मिड, 15 इसका लेफ्ट चाइल्ड और 18 इसका राइट चाइल्ड। अब आप ध्यान से देखो, 17 और 18 का प्लेस चेंज हो गया है। 15 वही है तो जो वही है उसका कलर वही रहने दो। 15 क्या है? 15 वहीं पे है तो 15 का कलर वहीं रहने दो। 17 और 18 चेंज हुए हैं तो 17 और 18 का कलर एक्सचेंज कर दो। 17 का क्या कलर है? रेड, इसका कर दो ब्लैक। 18 का क्या कलर है? ब्लैक, इसका कर दो रेड। और इसको ट्री में इंसर्ट करा दो। मैं यहीं पे करा देती हूँ, आप जब करोगे तो आप अपनी कॉपी में अलग से कीजिएगा। यहाँ पे आपका 17 आ जाएगा, किस कलर का? ब्लैक। यहाँ आपका 15 रेड और यहाँ आपका 18 रेड। अब ये मेरा आर्बिट्री है, ठीक है। मैं ये यहाँ पे रफ कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या इंसर्ट कराना है? 25 को। 25 कहाँ इंसर्ट होगा? 18 के राइट में। 18 के राइट में मैंने 25 को इंसर्ट कराया। रेड कलर का ही होगा क्योंकि ट्री तो मेरा एम्प्टी है ही नहीं, तो रेड का इंसर्ट हुआ। फिर से वही कंडीशन आ गई, रेड का चाइल्ड रेड बन गया है। फिर से सेम कंडीशन। इस कंडीशन में फिर से हम क्या करेंगे? फादर के
सिबलिंग को, हर केस में हमें फादर के सिबलिंग को ही देखना है। किस केस में? जब भी रेड का चाइल्ड रेड बन जाए उस केस में आप क्या करेंगे? फादर के सिबलिंग को देखेंगे। अब देखो फादर का सिबलिंग इस केस में क्या है? रेड कलर में है। मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी में भी है कि अगर फादर का सिबलिंग रेड में है तो रीकलरिंग कर दो। किस किस की? फादर की, फादर के सिबलिंग की एंड ग्रैंडफादर की। इस केस में अब ग्रैंडफादर की भी होगी, क्योंकि ग्रैंडफादर क्या है आपकी? रूट नोड नहीं है। इस केस में रूट नोड थी, यहाँ पे रूट नोड नहीं है, तो इसकी भी रिकलरिंग होगी। करो, इसका कलर क्या कर देंगे? रेड, ये ब्लैक एंड ये ब्लैक, और इसका रेड ही रहने देंगे क्योंकि इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब फिर से बैलेंस हो गया है, फिर से इंसर्ट कराओ। अब क्या इंसर्ट कराना है? 60। कहाँ इंसर्ट होगा 60? 15 के 25 के राइट में। फिर से क्या हो गया? रेड का चाइल्ड रेड हो गया है। देखिए फिर से रेड का चाइल्ड रेड हो गया है। अब जब रेड का चाइल्ड रेड हो गया है तो फिर से वही फादर के सिबलिंग को देखेंगे। फादर का सिबलिंग क्या है? नल है, मतलब कि यहाँ पे फादर का सिबलिंग आपका है ही नहीं। जब फादर का सिबलिंग नहीं है तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि रोटेशन परफॉर्म करेंगे। अगर फादर का सिबलिंग होगा ही नहीं या फिर ब्लैक कलर का होगा तो हम क्या करेंगे? रोटेशन। कौन सी रोटेशन आ रही है? 18 के राइट में, 25 के भी राइट में, यानी कि RR रोटेशन। कौन सी रोटेशन है? RR, राइट के राइट में आपका है। तो क्या करो? राइट रोटेट कर दो। राइट रोटेट करेंगे तो कैसे करेंगे? 25 आपकी रूट नोड बन जाएगी, 18 आपका क्या बन जाएगा? लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, 60 आपका राइट चाइल्ड। प्लेस किसका चेंज हुआ है? देखो 60 वहीं पे ही है, तो 60 का कलर हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 60 का प्लेस आपका चेंज नहीं हुआ है। प्लेस किस किस का चेंज हुआ है? 25 और 18 का। तो 25 और 18 के कलर को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। 25 का कलर क्या है? रेड, हम क्या कर देंगे इसको? ब्लैक। और 18 का कलर क्या है? ब्लैक, इसको क्या कर देंगे? रेड। और इसको ट्री में इंसर्ट में यहीं पे करा देती हूँ। ठीक है, अब ये ट्री फिर से आपका बैलेंस हो गया। बस इसी तरह से हमें ट्री को बैलेंस करते हुए जाना है और इंसर्ट करते हुए जाना है एलिमेंट्स को विद प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या इंसर्ट कराएंगे हम? 1 को। 1 कहाँ जाएगा? 4 के लेफ्ट में। 10 से कंपेयर करोगे सबसे पहले। 10 से क्या है? 1 छोटा है, छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में पहले से ही एलिमेंट है 5। 5 से कंपेयर कराओ। 5 से क्या है? 1 छोटा है, छोटा है तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में फिर से कोई एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है? 4। 4 से कंपेयर कराओ। 4 से भी क्या है? 1 छोटा है तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। किस कलर? रेड। कलर तो सारे रेड में ही जाएंगे क्योंकि ट्री मेरा एम्प्टी इस टाइम नहीं है। तो ये भी रेड, ये भी रेड। फिर से वही कंडीशन, रेड का चाइल्ड रेड। फिर से वही कंडीशन आ गई है, रेड का चाइल्ड रेड। क्या करेंगे? फिर से फादर है, फादर का सिबलिंग फिर से क्या है? यहाँ पे नल है ही नहीं। जब है ही नहीं तो क्या करेंगे? फिर से रोटेशन। कौन सी रोटेशन है? LL, लेफ्ट के लेफ्ट में मेरी नोड है तो कर दो बस। कैसे करोगे लेफ्ट रोटेट? यहां करके दिखा रही हूं मैं, इसको रफ कर देती हूं। 4 आपका रूट नोड बन जाएगा, 1 आपका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और 5 आपका राइट चाइल्ड। ध्यान से देखो 1 का प्लेस क्या चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो उसको रेड ही रहने दो। 4 का चेंज हुआ है तो 4 रेड का था तो वो क्या हो जाएगा? ब्लैक। 5 ब्लैक था तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसको इंसर्ट करा दो आप। 4, 1 एंड 5। 4 किस कलर का? ब्लैक। 1 आपका रेड, 5 आपका रेड। फिर से मेरा ट्री बैलेंस हो गया है। अब मुझे क्या इंसर्ट कराना है? लास्ट एलिमेंट बचा है 90। कहाँ जाएगा? 60 के राइट में। किस कलर का? रेड। फिर से रेड आ गया। रेड का चाइल्ड क्या आएगा? फिर से रेड आ गया।
क्या करेंगे इस केस में? फादर कौन है? 60 का सिबलिंग, फिर से देखेंगे 60 के सिबलिंग को, वो किस कलर का है? रेड। जब रेड कलर का है तो इस केस में क्या करेंगे? रिकलरिंग। किस किस की? फादर की, सिबलिंग की एंड ग्रैंडफादर की। करो रिकलरिंग। 25 का कलर क्या कर दो? रेड। 18 का ब्लैक, 60 का ब्लैक। ये यहां तो बैलेंस हो गया है। अब यहां देखो 25 और 17 का कलर क्या है आपका? रेड रेड। इस केस में क्या करें? 25 आपका चाइल्ड बन गया इस केस में, 17 उसका फादर है, और फादर का सिबलिंग कौन है? 4। लेकिन किस कलर में है? ब्लैक। और मैंने आपको क्या बताया था? ब्लैक कलर का हो या फिर नल हो, इस केस में हमें रोटेशन ही परफॉर्म करना पड़ता है। बस रिकलरिंग कब करते हैं? जब ये नोड आपकी सिबलिंग वाली नोड ब्लैक रेड कलर की होती है, तब हम रोटेशन करते हैं। अगर ये ब्लैक है और यहाँ पे नल है तो हम इस केस में क्या करते हैं? रोटेशन। कौन सी रोटेशन है? 10, 17 एंड 25। 10 के राइट में है, राइट के राइट में, तो यहाँ पे भी कौन सी रोटेशन है? आर आर। कर दो राइट रोटेट। कैसे करोगे? यहां पे कर दूं, 17 आपका रूट नोड बन गया तो कलर चेंज हो जाएगा ब्लैक। 10 इसका क्या बन जाएगा? लेफ्ट चाइल्ड, इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। 25 क्या रहेगा आपका? राइट। 25 वहीं पे है तो 25 का कलर सेम रहने दो। अब 25 से वो 17 से क्या अटैच था मेरा? 15 17 से क्या है? छोटा है, कहां जाएगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या है? 10 से क्या है? 15 बड़ा है तो कहां जाएगा? राइट में। 10 के राइट में आ गया आपका 15। किस कलर का है? ब्लैक। 10 के लेफ्ट में क्या है? 4, और 4 के लेफ्ट में क्या है? 1। 4 के राइट में क्या है? 5। 15 के लेफ्ट और राइट में मेरा कुछ भी नहीं है। 25 के लेफ्ट में क्या है? 18। किस कलर का है? ब्लैक। 25 के राइट में क्या है आपका? 60। किस कलर में? ब्लैक। और 60 के राइट में आपका 90। किस कलर का है? रेड। अब आप ध्यान से देखोगे रेड का चाइल्ड कहीं पे भी रेड नहीं है। सारी नोड मेरी या तो रेड है या तो ब्लैक है। और नंबर ऑफ ब्लैक नोड एक बार काउंट कर लेते हैं। 0, 1। इधर कितनी है नंबर ऑफ ब्लैक नोड? 0, 1, यानी कि 1 है आपकी राइट साइड। इधर काउंट करो, 0 एंड 1। ये दोनों सेम डिग्री पे हैं तो ये एक ही काउंट होगा, दो काउंट नहीं होंगे। ये लेफ्ट और राइट दोनों एक ही पोजीशन पे हैं तो एक ही काउंट होगा। ये 0 है, ये 1 है। इधर भी लेफ्ट में भी आपकी 1 है नंबर ऑफ ब्लैक नोड, और इधर भी 1 है। नंबर ऑफ ब्लैक नोड आपके लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, आपके इक्वल है। और नंबर ऑफ लीफ नोड ये आपकी किस कलर में होनी चाहिए? ब्लैक, क्योंकि ये क्या है आपकी रेड कलर की है और रेड का चाइल्ड आपका रेड नहीं होना चाहिए, तो नंबर ऑफ लीफ नोड आपकी क्या होंगी? ब्लैक कलर की होंगी। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इसका डिलीशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।